हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि क्यों थानोस गलत है। मेरे पिछले वीडियो में जब मैंने लोगों को स्टैटिस्टिकली ये प्रूव करके बताया कि थानोस सही था अपने इस आइडिया के मुताबिक, तो लोगों की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह थी कि उनका तरीका गलत था। तो गाइस, मैंने लास्ट में ये कंक्लूड किया था कि उसका मुद्दा सही था और तरीका गलत। मैं थानोस के जनसंहार वाले आइडिया से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन तभी मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में आधे से ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि उसे रिसोर्सेज को डबल कर देना चाहिए था या फिर इनफाइनाइट कर देना चाहिए था। बट गाइस, क्या इनफाइनाइट रिसोर्सेज या फिर डबल रिसोर्सेज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता या और बढ़ा देता? आप ही सोचिए, अगर वर्ल्ड में हर इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वो क्या करेगा? जीने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा, किसी के अंदर कुछ चाहने की चाह नहीं रहेगी। और मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। अमीर बाप के अमीर बच्चों को ही ले लीजिए, जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ करते हैं, जिनमें से अधिकतर बच्चे पार्टी, ड्रग्स जैसे गंदी आदतों का शिकार हो गए हैं और वो अलग अलग जगह सिर्फ पैसे वेस्ट करते हैं। अगर लोगों को ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो उसकी कीमत नहीं समझेंगे, उल्टा उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और मेहनत करके कुछ हासिल करने का जज्बा उनमें ख़त्म हो जाएगा। जब हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हम उसे बचाने की नहीं बल्कि उसे कंज्यूम करने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। और अगर इनफाइनाइट रिसोर्सेज सबके पास रहे और किसी को कुछ हासिल करने के लिए कुछ करना ना पड़े, तो ज़िंदगी का एकमात्र मकसद रह जाएगा, वो है जीना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और डेथ। क्या यही ज़िंदगी चाहते हैं आप? वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें खुशी और गम बराबरी से ना हो। अगर रिसोर्सेज डबल कर दिए जाए तो लोग उसे बचाएंगे नहीं बल्कि कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है भाई। हम तो पेपर में भी लिखते हैं कि सेव ट्रीज, जबकि उस पेपर को बनाने के लिए भी हम कितने पेड़ को काटते हैं हमें नहीं मालूम। और अगर आप कहेंगे कि रिसोर्सेज को डबल करके छोड़ दिया जाए ताकि जो वो हार्ड वर्क करेगा सिर्फ उसे ही मिलेगा, तो भाई जो पहले से अमीर है वो तो अपने रिसोर्सेज यानी कि पैसे का इस्तेमाल करके बाकी लोगों को कुछ देकर शेयर में उन सब पे कब्जा कर देगा। इससे अमीर और भी अमीर हो जाएंगे और गरीब और भी गरीब, जिससे फ्यूचर में जाके एक रिफ्ट बनेगा अमीर और गरीब का और एक जंग छिड़ जाएगी। और इतिहास गवाह है कि जंग से सिर्फ नुकसान हुआ है, ना कि फायदा। ना ही आधे पॉपुलेशन का खात्मा और ना ही इन्फिनिटी स्टोन्स यूज करके इनफाइनाइट रिसोर्सेज या फिर डबल रिसोर्सेज करना। तो क्या है उपाय जिससे ओवर पॉपुलेशन को थानोस टैकल कर सकता था? तो चलिए जानते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही रास्ते थे, वो है जागरूकता और बर्थ कंट्रोल। इसका लाइव एग्जाम्पल आपको मिल सकता है चाइना से। चाइना में 1980 को वन चाइल्ड पॉलिसी पास कराया गया था, जिसके तहत सिर्फ पेरेंट्स के सिर्फ एक ही बच्चे हो सकते थे, जिसे 2013 को चेंज कर दिया गया कि अगर कोई पेरेंट जो कि अपने पेरेंट का सिर्फ एक सिंगल चाइल्ड है तो वो 2 बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और अब चाइना एक स्टेबल कंट्री हो चुका है, जहां बर्थ रेट और डेथ रेट इतना है कि वो आने वाली पीढ़ी को कवर अप कर सके। अगर थानोस 6 स्टोन्स में से अगर माइंड स्टोन का ही इस्तेमाल करके सबके माइंड में ये चीज़ भर देता कि अगर वो ओवर पॉपुलेशन जैसे प्रॉब्लम को डील नहीं करेंगे तो फ्यूचर में उनके प्लैनेट का बचने के चांसेस बहुत कम है। रियलिटी स्टोन से वो एक तरह से फ्यूचर को डिस्ट्रक्टेड रूप में दिखा सकते थे, ताकि लोगों के अंदर वो भय पैदा हो, क्योंकि बिना डर के तो हम कुछ करते ही नहीं। अपने आने वाली पीढ़ी को इस तरह तड़पते हुए इमेजिन करना तो मुश्किल है, शायद इसीलिए अभी तक हमारी दुनिया इससे डील नहीं कर रही है और पॉपुलेशन से हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है। लेकिन अगर थानोस ऐसे दिखा देता और लोगों को यह एहसास हो जाता तो वो शायद ज़रूर कुछ करते। थानोस सबके अंदर बर्थ कंट्रोल करवा सकता था, लेकिन नहीं, उसे तो सबकी जान लेनी थी ताकि वो अपनी बात को साबित कर सके। माना कि हमारी दुनिया में लोगों को कोई मतलब नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन MCU में टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, शूरी और ना जाने कितने स्मार्ट लोग हैं जो इन तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं और उनका सॉल्यूशन शायद वो निकाल लेते। और वो सॉल्यूशन डेफिनेटली जनसंहार नहीं होता। वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट करवा सकते थे, बर्थ कंट्रोल को लागू करवा सकते थे और ना जाने क्या क्या चीज़ें, क्योंकि वो एक जान की कीमत भी जानते हैं। और यहाँ तो थानोस ने आधे पॉपुलेशन की जिंदगियाँ ले ली। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। किसी भूखे को एक मछली देकर आप उसके एक टाइम या मैक्सिमम एक दिन की भूख को मिटा सकते हो, लेकिन अगले दिन वो क्या करेगा? आप रोज़ रोज़ तो उसे मछली नहीं दे सकते हो, इसीलिए आप उसे अगर मछली पकड़ना ही सिखा दो तो वो उसे बेचकर दूसरा कुछ खा सकता है या फिर उसे ही पकाकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। मदद ऐसी होनी चाहिए कि फ्यूचर में उस इंसान को दोबारा मदद की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर उसी तरह थानोस भी कोई ऐसा उपाय निकालता जेनोसाइड के अलावा, ताकि लोग उस फॉर्मूला को फॉलो करते और फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़ता, तो इन्फिनिटी वार का वो असली हीरो होता।
जो थानोस ने किया उससे सिर्फ एक जनरेशन का गैप बढ़ गया, लेकिन प्रॉब्लम तो वही रहा जो कि फ्यूचर में आएगा बस एक जनरेशन के बाद। अगर आप ध्यान दें तो इसके इस प्रॉब्लम शॉर्ट आउट से किसी को कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं कि थानोस ने ऐसा क्यों किया सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज और वो जो कि टाइटन में थे। अगर आप बिना बताए किसी बच्चे को पनिशमेंट करते हैं तो फिर से वो गलती होने की संभावना होती है, और यहाँ पर एक जनरेशन के बाद से ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम तो श्योर शॉर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों तो फिर से उसी रेट में हो जाएगा। क्या आपको मालूम है कि यूरोप उन चुनिंदा देशों में से है जिनका बर्थ रेट इतना कम है कि वो आने वाले जनरेशन को भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो गाइस हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि थानोस एक सिंपैथेटिक विलेन था जिसके प्रति हम लोगों के अंदर हमदर्दी थी। जस्ट बिकॉज आपके साथ बुरा हुआ हो ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे के साथ भी वही करो। थानोस के प्लैनेट के जितने भी इंटेलेक्चुअल थे उन लोगों ने बर्थ रेट या फिर इस तरह के कोई दूसरा उपाय सोचा ही नहीं था, और जब थानोस ने जनसंहार का आइडिया दिया तो उसे भी उन लोगों ने नकार दिया, जिसके वजह से टाइटन तबाह हो गया और थानोस अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरे यूनिवर्स में निकल गया। और जब उसे पता चला कि ये इन्फिनिटी स्टोन्स द्वारा किया जा सकता है पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक स्नैप से, तो वो इस काम में जुट गया। अपने इस बात को सही साबित करने के लिए उसने आधे यूनिवर्स को ख़त्म कर डाला, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एक जान कीमती है। अब यहाँ पर जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं ये बात बनाकर बोल रहा हूँ कि थानोस ने सिर्फ अपनी बात साबित करने के लिए ये किया, तो गाइस आप लोगों ने डेफिनेटली रूसो ब्रदर्स की उस इंटरव्यू को नहीं देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि उसने सिर्फ इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो अपनी बात को साबित करना चाहता था और इसीलिए वो विलन की कैटेगरी में आता है। प्लस आप ही लोग सोचिए, यूनिवर्स में हर एक प्लैनेट पे एक ही टाइम में ओवर पॉपुलेशन जैसा प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। तो गाइस मैंने अब कॉइन के उन दोनों सिरों को दिखा दिया है। इस वीडियो में मैंने ये बताया कि क्यों थानोस गलत था, और मेरे कुछ दिन पहले निकाले गए वीडियो में मैंने ये बताया कि थानोस क्यों सही था। तो आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो वेलकम टू द फैमिली, जिसका नाम है हीरोज यूनाइटेड। इस फैमिली का सिर्फ एक ही मोटो है, कीप मूविंग फॉरवर्ड, जैसा कि रॉबिन्सन्स ने कहा था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के हीरोज़ हम खुद ही हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।